नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है ईडी की शक्तियों को लेकर, जिसको लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं। जो विपक्ष है वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है जिसमें विजय चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुल ऐसी 243 जो याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आज की तारीख में जो ईडी के पास शक्तियां हैं वो शक्तियां बहुत ज्यादा है, असीमित शक्तियां हैं और इनका इस्तेमाल जो सत्ता पक्ष है वो कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ईडी की जो शक्तियां मिली हैं उनको एक बार देखे और ये समझे कि क्या ये कानूनी प्रावधानों पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, और अगर कोर्ट को लगता है कि यह कानूनी प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने 545 पेज के अपने इस फैसले में कई बातें साफ कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत जो ईडी को अधिकार मिला है वो अधिकार सही है। पीएमएलए कानून में जो बदलाव किया गया है उस बदलाव को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब लार्जर बेंच में भेज दिया है, यानी 7 जजों की जो बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी कि क्या जो प्रावधानों में बदलाव किया गया है क्या वो मनी बिल की तरह बदलाव किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस फैसले की कई अहम बातें हैं, जैसे कि अवैध संपत्ति की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी जरूरी है जो पीएमएलए एक्ट के तहत है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ईडी चाहे पीएमएलए के तहत अगर जांच कर रही है तो किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि याचिका में ये कहा गया है कि ईडी अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है और ये कहा है कि इसको लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो पीएमएलए एक्ट है उसमें कई सारी प्रोटेक्शन दी हुई हैं। अगर चाहे तो उन प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और उन प्रोटेक्शन के जरिए आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। यानी जो दूसरा पक्ष है, यानी जो आरोपी पक्ष है वो पीएमएलए के तहत इस चीज को उठा सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 245 पेज के फैसले में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जब बार ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि क्यों ना इस मामले में जो एफआईआर, जैसे नॉर्मल पुलिस अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज करती है और ईडी उसी तरह जो ईसीआईआर दर्ज करती है तो ईसीआईआर की जो कॉपी है वो आरोपियों को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और ईसीआई यानी जो ईडी दर्ज करती है दोनों अलग अलग हैं। जांच के दौरान जरूरी नहीं कि ईडी ईसीआईआर की कॉपी जो है वो आरोपी को दे। हाँ, ट्रायल जब चल रहा हो, यानी जब मुकदमा चल रहा हो और आरोपी की तरफ से ईसीआईआर की कॉपी मांगी जाती है तो वो जरूर ईडी उनको दे सकती है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट डायरेक्शन देता है या नहीं देता है। उस हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यही कही कि जांच के दौरान ये जरूरी नहीं है कि ईसीआईआर की कॉपी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया और ये बिल्कुल साफ कर दिया कि गिरफ्तारी के समय अगर किसी को ईडी गिरफ्तार करती है पीएमएलए एक्ट के तहत तो गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 545 पेज के इस आदेश में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको हमने आपको संक्षेप में समझाया और बताया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या है। 7 जजेस बेंच को मामला जरूर जाएगा, वो मनी बिल की तरह जो प्रावधानों में जो संशोधन किया गया है उस हिस्से को लेकर। लेकिन ये ईडी की बहुत बड़ी जीत है, आप इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत कह सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं। वहीं विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, आज सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ करी है। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो तमाम ईडी की कार्रवाई चल रही है उन कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम है, क्योंकि अभी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या यूं कहें कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी को शक्तियां दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिएगा इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि जो बड़ी खबरें हैं जिन्हें आप समझना चाहते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं, उन सभी सवालों के जवाब, उन सभी खबरों को विस्तार से इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताएंगे।